अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप पीएसएल स्पेशल के साथ मैं हूं नादिया नज़ीर। नाज़रीन, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कदम डगमगा गए। मुल्तान सुल्तान्स ने दूसरी जीत को गले लगा लिया। मुल्तान की हैरान कुन कामयाबी पीएसएल दिलचस्प मरहले में शामिल। पीएसएल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। मुल्तान सुल्तान्स का पे दर पे शिकस्तों के बाद शानदार कमबैक। पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल सीजन 4 के मुकाबलों में शारजा मुकाबलों में तारीखी मैदान से एक मरतबा फिर दुबई के रिंग ऑफ फायर मुंतकिल हो चुके हैं कि जहां आगाज ने ही बहुत दिलचस्पी पैदा कर दी है। मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल को हिला कर रख दिया। इस फतह से कौन से इम्कानात खुले हैं और किन खदशात ने जन्म लिया है, ये जानने से पहले कुछ इस मुकाबले का अहवाल बयान करना जरूरी है, जिसमें से 5 में से सिर्फ एक मैच जीतने वाले सुल्तानों ने हैवी वेट इस्लामाबाद को चारों खाने चित कर दिया। पीएसएल के 16वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से हरा दिया। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के 122 रन के हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से जेम्स वंस और उमर सदीक ने इनिंग्स का आगाज किया और पहली विकेट के लिए 54 रन जोड़े, जिसके बाद वंस 28 रन स्कोर करके सिंध पटेल का निशाना बन गए। जॉन चार्ल्स 4 रन बनाकर शादाब खान की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए। उमर सदीक 46 रन स्कोर करके रोमान रईस का शिकार बने। लारी एवंस महज 1 रन बनाकर मोहम्मद मूसा की गेंद पर बोल्ड हो गए। कप्तान शुएब मलिक 23 और क्रिश्चियन 16 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से मोहम्मद मूसा, रोमान रईस, पटेल और शादाब खान ने एक विकेट हासिल की। इससे कबल मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान शुएब मलिक ने टॉस जीता और फील्डिंग को तरजीह देते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड को बैटिंग करने की दावत दे दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से लिविक रोनकी और कैमरून डेलपोर्ट ने इनिंग्स का आगाज किया, ताहम डेलपोर्ट 4 रन बनाकर मोहम्मद इलियास की गेंद पर पवेलियन लौट गए। साहबजादा फरहान भी सिर्फ 4 रन बनाकर नोमान अली की गेंद पर स्टंप आउट हुए। इस्लामाबाद को सबसे बड़ा धचका उस वक्त लगा जब लिविक रोनकी 32 रन बनाकर मोहम्मद इलियास की दूसरी विकेट बने। हुसैन तल्लत एक बार फिर बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे और महज 8 रन स्कोर करके शाहिद अफरीदी की गेंद पर बोल्ड हो गए। सिंध पटेल 20 रन बनाकर छक्का लगाने की कोशिश में अफरीदी का दूसरा शिकार बन गए। विन पार्नेल सिर्फ 5 रन बनाकर मोहम्मद इरफान की गेंद पर उन्हीं के हाथों कैच आउट हो गए। कप्तान शादाब खान की इनिंग्स महज 4 रन तक महदूद रही। आसिफ अली ने 3 छक्कों की मदद से 22 रन बनाए और फिर डेनियल क्रिश्चियन का शिकार बने। रोमान रईस अगले ही गेंद पर आउट हुए। मोहम्मद इलियास आउट होने वाले आखिरी खिलाड़ी थे और यूं इस्लामाबाद यूनाइटेड की पूरी टीम महज 121 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से क्रिश्चियन ने सबसे ज्यादा 3 विकेटें हासिल की। शाहिद अफरीदी, मोहम्मद इलियास और जुनैद खान ने 2-2 जबकि मोहम्मद इरफान ने 1 विकेट हासिल की। इस्लामाबाद यूनाइटेड के मुस्तकिल कप्तान मोहम्मद समी मैच नहीं खेल पाए और उनकी जगह नौजवान ऑलराउंडर शादाब खान ने टीम की क़यादत की। नाजरीन, इवेंट में दोनों टीमें दूसरी बार आमने सामने आईं। इससे पहले 16 फरवरी को मद्दे मुकाबिल हुई थी, जहां दोनों टीमों में से मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जेर किया था। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद शारजा में होने वाले अपने आखिरी दोनों मुकाबलों में बाआसानी कामयाबी के बाद जीत की राह पर गामजन नजर आती थी। यूनाइटेड पर पीएसएल सीजन 4 के आगाज में इब्तिदाई 3 मैचेस में से सिर्फ 1 जीतने के बाद जो दबाव नजर आ रहा था वो शारजा मरहले में खत्म हो गया था, क्योंकि यहाँ यूनाइटेड बिल्कुल नए रूप में नजर आए। अगरचे पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स को वाज़े शिकस्त देने के बाद दुबई में एक मरतबा फिर मुल्तान सुल्तान्स का सामना करना उनके लिए चंदा मुश्किल न था, लेकिन सुल्तानों ने उन्हें बड़ा सबक सिखा दिया। जब तक लिविक रोनकी क्रेज पर मौजूद थे, रन्स भी तेजी से बन रहे थे और इस्लामाबाद की उम्मीदें भी बरकरार थीं, लेकिन उनके आउट होते ही बैटिंग लाइन मुसलसल दबाव में नजर आई। नौजवान मोहम्मद इलियास ने दोनों ओपनर्स को वापसी की राह दिखाई, जिसके बाद इस्लामाबाद के किसी भी बल्लेबाज को दूसरे एंड से वो ताउन न मिल सका जो दर हकीकत दरकार था। इस्लामाबाद की बैटिंग लाइन काफ़ी तवील है और उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ 9वीं नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए, लेकिन मुल्तानी बाउलर्स के सामने किसी की एक ना चली और यूनाइटेड 18वें ओवर में ही सिर्फ 121 रन बनाकर ढेर हो गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड पीएसएल सीजन 4 की मुतवाज़न टीमों में से एक है, जिसमें बैटिंग लाइन के साथ साथ बाउलिंग दस्ता भी ताकतवर है, लेकिन 122 रन का दिफा करना उनके बस की बात नहीं थी। खास तौर पर जेम्स वंस और उमर सदीक की जानिब से 54 रन का आगाज मिलने के बाद नौजवान विकेट कीपर उमर सदीक ने एक
स्कोरिंग के हिसाब से बहुत ही उम्दा कारकर्दगी दिखाई और 45 गेंदों पर 1 छक्के और 5 चौकों की मदद से 46 रन बनाए। सुल्तानों ने 9वें ओवर की पहली गेंद पर हदफ को हासिल करके एक अहम कामयाबी समेट ली और यूं इस्लामाबाद को अहम तरीन मुकाबलों से पहले काफ़ी कुछ सोचने पर भी मजबूर कर दिया। ये पहला मौका नहीं जब यूनाइटेड को मुल्तान के हाथों शिकस्त हुई है, बल्कि दिलचस्प बात यह है कि मुल्तान सुल्तान्स ने जारी सीजन में 2 कामयाबियां हासिल की हैं। वो दोनों ही दुबई के मैदान में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ हासिल की हैं। बाकी तमाम टीमों के खिलाफ शिकस्त खाने के बावजूद इस्लामाबाद यूनाइटेड को दोनों मैचेस में शिकस्त देना जाहिर करता है कि मुल्तान में सलाहियत तो भरपूर है, बस कमी है तसलसल के साथ इस्तेमाल करने की। मुल्तान सुल्तान ने इस्लामाबाद के सिवा बाकी तमाम टीमों से बुरी तरह शिकस्त खाई है, जहां तक कि लाहौर कलंदर्स के मुकाबले में 200 रन बनाकर भी नहीं जीत पाए। फिर पेशावर ज़ल्मी से भी शिकस्तों की हैट्रिक मुकम्मल कर ली, लेकिन अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ कामयाबी ने सुल्तानों को वापसी की नई राह दिखाई है। आइंदा मैचेस में मुल्तान के पास गलतियों की गुंजाइश बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगले मुकाबले हैं पेशावर और कोयटा जैसी टीमों के खिलाफ। अगर इन मैचेस में मुल्तान सुल्तान कोई गैर मुतवक्का नतीजा देने में कामयाब हो गए तो पॉइंट टेबल पर काफ़ी खलबली मच जाएगी। लेकिन याद रहे कि मुल्तान को जो भी करना है अपने अहम ऑलराउंडर आंद्रे रसल के बगैर करना होगा, जो इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए वेस्ट इंडियन स्क्वाड में तलब कर लिए गए हैं। अलबत्ता मुल्तान ने इस्लामाबाद के खिलाफ अहम कामयाबी भी उनके बगैर ही हासिल की, लिहाजा आइंदा भी ये रीत बरकरार रखी जा सकती है। सुल्तान्स को आइंदा मुकाबलों के लिए अपनी हिकमत अमली पर काफ़ी गौर करना होगा, बिलखसूस कराची और लाहौर के खिलाफ मैचेस के लिए जिनमें कामयाबी उसके इम्कानात को काफ़ी रोशन कर सकती है। लेकिन सोने पे सुहागा होगी पेशावर या कोयटा किसी एक के खिलाफ फतह। इसके लिए शुएब मलिक और शाहिद अफरीदी जैसे तजर्बाकार खिलाड़ियों को सर जोड़ कर बैठना होगा। बसूरत दीगर पिछले साल की तरह इस मरतबा भी मुल्तान पहले ही मरहले में बाहिर हो जाएगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के लिए मुसलसल 2 कामयाबियां हासिल करने के बाद ये शिकस्त हौसलों को तोड़ देने वाली है। दुबई में खेले गए इब्तिदाई 3 मैचेस में से सिर्फ एक में कामयाबी हासिल करने के बाद यूनाइटेड ने शारजा में दोनों मैचेस जीते। ऐसा लगता था कि दिफाई चैंपियन की मुहिम अब पटरी पर आ गई है। कप्तान मोहम्मद समी की हैट्रिक, लिविक रोनकी की धुआंधार बैटिंग, यहां तक कि सिम्त पटेल को ऊपर भेजने का फैसला दुरुस्त साबित हुआ, जाहिर कर रहा था कि अब यूनाइटेड तरंग में आ चुके हैं। लेकिन दुबई में वापसी के साथ ही एक मरतबा फिर मुल्तान के हाथों शिकस्त ने उन्हें सोचने का एक और मौका दिया। कराची और पेशावर के खिलाफ इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगले दोनों मैचेस दुबई में ही होंगे। कराची किंग ने अपने आखिरी मरहले में सीजन में नाकाबिले शिकस्त रहने वाले कोयटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ यादगार कामयाबी हासिल की, यानी वो इस वक्त खतरनाक रूप में है। इस्लामाबाद उन्हें कमज़ोर समझने की गलती हरगिज़ नहीं करेगा। पेशावर की बात की जाए तो उन्हें 2 अहम खिलाड़ियों का साथ भी मिल गया है। डेनिन सिम्स और टाइमो मिल्स ज़ल्मी बन चुके हैं, जिन्होंने डेविड मिलान और क्रिस जॉर्डन की इंग्लैंड के T20 स्क्वाड में शमूलियत के बाद ये जगह पाई है। इसलिए अब इस्लामाबाद को फूंक कर कदम रखना होगा, क्योंकि एक नतीजा अगले मरहले तक रसाई और पॉइंट टेबल पर पोजीशन के तयन पर असरअंदाज होगा। दिफाई चैंपियन का कड़ा इम्तिहान शुरू होता है अब। नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 4 में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे, जहां लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स आज का पहला मैच खेलेंगे। दुबई नेशनल स्टेडियम से कोयटा ग्लेडिएटर्स ने अपने 5 मैचेस में से 4 मैचेस जीतकर 8 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर मौजूद है, जबकि लाहौर कलंदर्स की बात की जाए तो लाहौर कलंदर्स अपने 5 मैचेस में से सिर्फ 2 मैच जीतकर 4 पॉइंट के साथ 5वें नंबर पर मौजूद है। कोयटा ग्लेडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद होंगे और जबकि लाहौर कलंदर्स की कप्तानी AB डिविलियर्स के पास होगी। जी नाज़रीन, बस कुछ ही देर में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीमें होंगी मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 4 का ये 17वां मैच होगा और तीसरा मरहला शुरू हो चुका है, जहां छठा मैच जो है वो आज की टीमें खेलेंगी। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। PSL की तमाम तर खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो में ठीक 8:30 बजे होगी आपसे फिर से मुलाकात। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।